नमस्कार, मैं ए.के. यादव और आप देख रहे हैं नो कोल इंडियंस। और आज मैं बात करने जा रहा हूं कोल इंडिया के अधिकारियों के सैलरी स्लिप के बारे में। आज मैं अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा 3 अलग अलग पोस्ट की सैलरी स्लिप और हम जानेंगे विस्तार में कि क्या क्या सैलरी स्लिप की बारीकियां होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा आप अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, ये एक सैलरी स्लिप है कोल इंडिया लिमिटेड की, जिसकी एक सब्सिडरी कंपनी है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वहाँ की सैलरी स्लिप है। ये सैलरी स्लिप अप्रैल 2022 की है। अमलोरी यहाँ पे जो लिखा है ये एक प्रोजेक्ट है एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंदर ये आता है। इसके बाद फर्स्ट कॉलम में चलेंगे जहाँ पे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे नाम, एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट। इसके बाद सेकंड कॉलम में चलेंगे यहाँ पे कि बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, पैन नंबर, पीएफ नंबर, पे पीरियड। पे पीरियड में आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 पीरियड की ये सैलरी स्लिप है। लोकेशन में एरिया हेडक्वार्टर अमलोरी प्रोजेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट कॉलम में, तो इसमें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आप देख सकते हैं इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2022 की है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे जहाँ पे कि लीव का सेक्शन है, लीव अवेल्ड। इस पर्टिकुलर मंथ में इन्होंने कितनी लीव ले रखी है, तो आप देख सकते हैं कि सीएल इन्होंने एक यूज़ की है अप्रैल महीने में, इसके अलावा कोई लीव नहीं ली है। इसके नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे जहाँ पे लीव बैलेंस का डिटेल है। तो इसमें देख सकते हैं कि इनके पास सीएल 10 बैलेंस बची हुई है, ईएल 11 बची हुई है, एचपीएल 8 बची हुई है। इन लीव्स का ये आगे यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि सबसे मेन सेक्शन भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है, अर्निंग्स का सेक्शन। अर्निंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 3 पोर्शन है, जिसमें बेसिक पे, आईडीए और पक्ष है। तो बेसिक पे जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए आप शायद जानते होंगे कि 50,000 रुपीज़ पर मंथ बेसिक पे होती है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। इसके बाद इसके ऊपर जो अप्रैल मंथ में उस समय करेंट डीए था 30%, तो बेसिक के ऊपर 30% डीए 15,000 हुआ। इसके बाद पक्ष जो तीसरा पार्ट है जो 35% के रेट से बेसिक के ऊपर मिलता है, तो ये 17,500 हुआ। तो टोटल जो अर्निंग है एक मैनेजमेंट ट्रेनी की वो 82,500, ये ग्रॉस सैलरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है डिडक्शंस का। तो डिडक्शन में आप देख सकते हैं इसमें कई पार्ट हैं, जिसमें एक सीएमपीएफ कंट्रीब्यूशन है, प्रोफेशनल टैक्स, फिर इसके बाद इनकम टैक्स जो टीडीएस के रूप में कटता है, फिर मैनेजमेंट ट्रेनी बॉन्ड डिडक्शन 5,000 रुपये, फिर नेचुरल कैलामिटी फंड 2 रुपये, सीएमपीएस ई डिडक्शन आपके 4550 रुपये, क्लब डिडक्शन 300 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं डिडक्शंस की, जो रेट हैं, किस रेट से डिडक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले जो सीएमपीएफ कंट्रीब्यूशन है, कोल माइन प्रोविडेंट फंड भी जिसे बोला जाता है, तो जैसा कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में ईपीएफ चलता है, तो उसी की जगह पे कोल इंडिया के लिए सीएमपीएफ सेपरेट ये फंड मैनेजर कंपनी है। तो इसका डिडक्शन जो है बेसिक आपका जो 50,000 प्लस उस समय का जो भी डीए रहेगा, जैसे इस महीने के लिए 15,000 रुपीज़ बना है, तो इन दोनों के टोटल पे 12% रेट, मतलब 12% के रेट से जो अमाउंट आएगा वो इसी के हिसाब से डिडक्शन होना है। और सेम अमाउंट जैसे 7,800 आपका डिडक्ट हुआ है, तो यही इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी आपका मैचिंग ग्रांट के रूप में आपके सीएमपीएफ खाते में जमा कराती है। इसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्स है ये 2,500 ये आपका ईयरली देना होता है एमपी के केस में, मध्य प्रदेश के केस में, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मंथली कट रहा है 208 रुपये। इनकम टैक्स पे आते हैं, तो ये देखिए एज ए टीडीएस में एडवांस टैक्स कटता है प्रोजेक्शन के हिसाब से कि ईयरली आपकी टोटल इनकम जो है इस रेट से इतनी होगी, उसके हिसाब से आपका 6,098 रुपये पर मंथ टैक्स बनेगा, तो वो कट रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैनेजमेंट ट्रेनी बॉन्ड है वो 5,000 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट होंगे जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा बॉन्ड पीरियड का, तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ ये टोटल अमाउंट आपको फिर से वापस रिटर्न मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं सीएमपीएस डिडक्शन पे। तो सीएमपीएस भी आपका बेसिक जो है सैलरी है और डीए, उन दोनों के टोटल पे 7% के रेट से डिडक्ट होगा पेंशन के लिए। इसके बाद है जो क्लब डिडक्शन, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करता है, वहाँ के लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितना एज ए क्लब मेंबर डिडक्शन होना है। तो आप जैसा कि फाइनली देख सकते हैं कि 23,958 रुपीज़ टोटल डिडक्शन हो गया और ग्रॉस सैलरी थी 82,500। तो फाइनल जो है टोटल टेक होम सैलरी हुई 58,542 रुपीज़।
तो यही सैलरी का मेन पोर्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन जो फॉर्म 16 का यहाँ पे दिया हुआ है, तो फॉर्म 16 बेसिकली क्या है कि आपकी टोटल जो ईयरली प्रोजेक्शन है कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी इनकम होगी, कैसे टैक्स डिडक्शन होंगे, उसके क्या क्या पार्ट होंगे, उसी का यहाँ पे समरी दिया हुआ है। तो ये अभी जस्ट प्रोजेक्शन रहता है, जो फाइनल मंथ जो आपकी फाइनेंशियल ईयर की लास्ट मंथ होगी तो उसका जो ये डेटा रहेगा वही फॉर्म 16 का डेटा होता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सैलरी स्लिप जो एक मैनेजर पोस्ट के ऑफिसर की है। देखिए यहाँ डिजिग्नेशन में मैनेजर लिखा हुआ है और ये जो पे पीरियड है इनका 1/6/2022 से 30/6/2022 का है, यानी ये जून 2022 की सैलरी स्लिप है और इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2012 की है। मैनेजमेंट जो ट्रेनी जिनकी सैलरी स्लिप मैंने पहले दिखाई थी उनकी ज्वाइनिंग 2022 की थी, इनकी ज्वाइनिंग 2012 की है, यानी ये 10 साल नौकरी पूरी कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे अर्निंग का सेक्शन सेम है, सिर्फ 3 पार्ट हैं जिसमें बेसिक, डीए, पक्ष हैं और इनकी बेसिक अब 89,720 रुपीज़ हो चुकी है 10 साल के बाद और उसी के हिसाब से आपका डीए और पक्ष ये कटेगा। इसके बाद देखेंगे, आप देख रहे होंगे डिडक्शंस वाला जो कॉलम है उसमें बहुत सारे एडिशनल जो है रो बढ़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे सीएमपीएफ तो फिक्स है, वो सेम जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के केस में था वहाँ इनके लिए भी सेम है कि बेसिक और डीए का 12% कटेगा। प्रोफेशनल टैक्स भी सबके लिए फिक्स है कि 2500 ईयरली जमा करना है। इनकम टैक्स इनकी सैलरी के हिसाब से 28,137 रुपीज़ इनके कट रहे हैं पर मंथ। अब हाउसिंग पर्क्स जो है ये कट नहीं रहा, एक्चुअली ये एडिशन हो रहा है 1098 रुपीज़, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। हाउस रेंट रिकवरी, ये देखिए जब क्वार्टर मिलता है तो क्वार्टर के मेंटेनेंस जो चार्ज है उसके लिए 510 रुपये इसी टाइप क्वार्टर्स के लिए फ़िक्स है, तो उसके लिए 510 रुपये कट रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं आपका बेसिक का 1% रुपीज़ 1% जो है हर महीने कटना है, तो इनके केस में 897 रुपये 20 पैसे एक महीने का ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद आप देख रहे होंगे एक है बेनेवोलेंट फंड रिकवरी 50 रुपये, ये देखिए ऑप्शनल है। इसके बाद आप देखेंगे कि सीएमपीएस तो सेम है वैसे ही कटना है, इसमें एक एडिशनल हुआ है आपका डेथ रिलीफ फंड और नेक्स्ट एडिशन है सीएमवाई कंट्रीब्यूशन। तो ये जो तीनों चीज़ हैं ये एक ऑप्शनल फीचर है, आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं चाहे तो नहीं, ठीक है। तो ये सीएमवाई जो कोल माइन ऑफिसर एसोसिएशन है जो ऑफिसर्स के लिए, तो उनके मेंबरशिप के ये 50 रुपये कट रहे हैं और उसी से रिलेटेड ये 50 रुपये ऊपर का भी जो है बेनेवोलेंट फंड रिकवरी है वो भी कटता है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी ऑफिसर की डेथ होती है तो उस केस में 600 रुपये से लेकर के 1000 रुपये ये हर ऑफिसर से काटी जाती हैं जो इसके मेंबर हैं, ठीक है। तो ये डिसाइड होता है 600 रुपये मिनिमम या 1000 रुपये मैक्सिमम, ये लिमिट है जो बेसिक पे के ऊपर डिसाइड होता है, एक फार्मूला बना हुआ है। तो इनके केस में 600 रुपये बन रहे हैं तो इसके हिसाब से इनके डिडक्शन हो रहे हैं। और जो मैंने ये बताया था कि जो हाउसिंग पर्स है ये जो माइनस यहाँ पे साइन दिया हुआ है तो ये एडिशन हो रहा है इसमें इसलिए क्योंकि ये टैक्स एडजस्टमेंट के लिए है। तो ये जो हाउसिंग हमारे जो पर मंथ के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और हाउस रेंट रिकवरी कट रहे हैं तो इससे रिलेटेड ये है कि उसके ऊपर जो है कि टैक्स की कुछ छूट मिलती है कि वो हमारे जो है डायरेक्ट टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं जो चीज़ें एज ए परक्यूजिस्ट। तो परक्यूजिस्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स एग्जेम्पशन होता है, तो उसके लिए एक सेपरेट कॉलम नहीं है, तो उसी की जगह पे इन्होंने हाउस पक्ष के नाम से जो है ये चीज़ें एडिशनल की हैं ताकि वो जो है फॉर्म 16 के हिसाब से जो है टैक्स एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो टोटल आपका इनके केस में डिडक्शन देखेंगे तो 51,817 रुपये 20 पैसे हुए, ठीक है। और टोटल टेक होम जो सैलरी है 96,220 रुपये 80 पैसे। तो आप देख सकते हैं कि जो मैनेजर पोस्ट की सैलरी है जो 10 साल जो नौकरी कर चुके हैं उनकी सैलरी फाइनल इतनी हो रही है और ग्रॉस सैलरी है 1,48,038 रुपीज़। और फॉर्म 16 वाला जो पोर्शन है वो सेम है, ये प्रोजेक्शन के लिए ही है, इससे बहुत मतलब नहीं है। चलिए अब देखते हैं तीसरी सैलरी स्लिप। तीसरी जो सैलरी स्लिप है ये चीफ मैनेजर पोस्ट के ऑफिसर की है। इनका ग्रेड जो है E7 है। इससे पहले जो सैलरी स्लिप देखी थी वो E5 ग्रेड में थे, मैनेजर पोस्ट थी, और उसके पहले जो फर्स्ट सैलरी स्लिप थी वो E2 ग्रेड के थे, मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट थी। अब इसके बाद इनका सैलरी स्लिप का पे पीरियड देखेंगे तो 1/6/2022 से 30/6/2022 का, इनका भी जून मंथ का सैलरी स्लिप है। इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है आप देख सकते हैं 1992 की है, यानी इनकी जो सर्विस है वो 30 साल की हो चुकी है। इसके पहले जो मैनेजर पोस्ट थे उनकी सर्विस जो है 10 साल की हो चुकी थी, और जो मैनेजमेंट ट्रेनी थे वो अपने पहले साल के सर्विस में थे। तो आप इनका अर्निंग सेक्शन देखेंगे चीफ मैनेजर पोस्ट के जो ऑफिसर हैं, तो इसमें जो पक्ष
और डीए और बेसिक, तो इसमें बेसिक जो है इनका 1,92,530 रुपया है। ओके, उसी के हिसाब से डीए और पक्ष भी है, तो इनकी टोटल जो अर्निंग हो जाती है 3,17,674 रुपये 50 पैसे, और उसी हिसाब से जो डिडक्शन है 1,36,294 रुपये 80 पैसे। इनका जो डिफरेंस है डिडक्शन वाले पोर्शन का, वो बस इतना ही है कि इसमें एक जो चार्जेस है गैस यूजेस चार्जेस रिकवरी, ये जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि जैसे यहाँ पे जो भी गैस का सिस्टम है कि आप बुकिंग करेंगे तो जो डोमेस्टिक गैस है वो सप्लाई होगी और आपके सैलरी अकाउंट से उसका जो पैसा है वो डिडक्ट हो जाता है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद इससे अलग एक पॉइंट और देख सकते हैं आप कि इसमें इनके जो हाउस रेंट रिकवरी है वो 790 रुपये है। तो इनका डी टाइप क्वार्टर है, तो उसके लिए जो पर मंथ डिडक्शन है वो 790 रुपये फिक्स है। बाकी चीज़ें सारी सेम हैं। तो इनके जो फाइनल जो टेक होम सैलरी है आप देख सकते हैं 1,81,379 रुपये 70 पैसे। जैसा आपने अब देख लिया कि 3 तरह की सैलरी स्लिप, जिसमें एक मैनेजमेंट ट्रेनी, एक मैनेजर और एक चीफ मैनेजर की सैलरी स्लिप थी, जिसमें जो एक पहले साल की नौकरी में थे मैनेजमेंट ट्रेनी, और मैनेजर जो 10 साल से नौकरी कर चुके थे, और चीफ मैनेजर जो 30 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं। तो तीनों की जो सैलरी स्लिप आपने देखी और तीनों के जो अर्निंग है उसके डिफरेंसेस देखे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए।